जो आबादी उस वक्त थी उसको जिम्मेदार इसके लिए बताया गया। ये कहा गया अपने ट्वीट में उनकी तरफ से कि आखिर कैसे वो इतना ताकतवर हो गया कि जो मंदिर है उसको तोड़ दिया गया, जबकि उस समय मुस्लिम आबादी की अगर बात की जाए तो 24% ही मुस्लिम आबादी थी। शोएब इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, मंदिर का शिलान्यास हो चुका है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर ये कहा जाए, जो सवाल उठाया गया है शकील अहमद की तरफ से, ये कहें कि पीस है मन में या फिर मानने को तैयार नहीं है, जो इसको लेकर अभी भी सवाल खड़े कर रहे हैं। शोएब, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी शिल्पा, जी जी यकीनन देखिए, राम मंदिर की जो बुनियाद है, जो नींव है, वो प्रधानमंत्री ने कल रखी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि लगातार कई ऐसे जो नेता है उनकी तरफ से बयानबाजियों का दौर जारी है। आपने कल असदुद्दीन ओवैसी को भी देखा, उसके बाद अब कांग्रेस के नेता शकील अहमद के जो ट्वीट है वो भी आप देखिए, एक के बाद एक उन्होंने ट्वीट किए और सन बताया कि किस तरह से 1527 में अगर बाबर यहाँ पर आता है, एक साल में वो कैसे मजबूत हो जाता है। ये तमाम तरह के जो सवाल है शकील अहमद की तरफ से उठाए गए, लेकिन ये सवाल पहली बार नहीं उठे हैं। शिल्पा, हम तो देख रहे हैं कि दहाइयों या फिर शताब्दियों से इसी तरह के जो सवाल है, जो राम मंदिर की जो मुखालफत या विरोध करने वाले लोग हैं वो इस तरह के सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन अब ये मानना चाहिए उन लोगों को भी, क्योंकि बुनियाद भी रखी जा चुकी है, नींव रखी जा चुकी है, और राम मंदिर जो बनने का रास्ता है वो सुप्रीम कोर्ट, जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहां से एक आदेश आया, उसके बाद ये मंदिर बनने का रास्ता साफ हुआ है। तो चाहे कानूनी लड़ाई हो या सियासी लड़ाई हो, हर तरह की लड़ाई जो राम मंदिर के फेवर में लोग हैं वो जीत चुके हैं। अब ये मानने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, और यकीनन जो सवाल है जो लोग पहले भी उठाते रहे वो उठाते रहेंगे, लेकिन अब किसी तरह की अड़चन क्योंकि राम मंदिर के बनने में नहीं है। अब तो बुनियाद और जो बयानबाजी हो रही है, जो ट्विटर पर बयान दिए जा रहे हैं, इसे किस तरीके से देखें? राम मंदिर का जो मुद्दा था वो बहुत लंबा खिंचा, पार्टियों ने इस पर सियासी फायदा भी उठाया जैसा कि कहा जाता है, लेकिन अब क्यों इस तरीके की बयानबाजी दी जा रही है जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सामने आ चुका है? बिल्कुल, देखिए सवाल है, और ये अभी नहीं बल्कि इस मामले को लेकर, क्योंकि अभी बुनियाद रखी गई है, नींव रखी गई है, तो तमाम तरह की जो बहस है वो चल रही है। बीच बीच में जब भी राम मंदिर की बात आया करेगी, अभी भी शिल्पा देखना आप इस मसले को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग जो अपनी सियासत पहले भी वो लोग करते रहे हैं, इस पूरे मामले को लेकर उन्हें आस्था से कोई मतलब शायद नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने की कोशिश वो पहले भी करते रहे हैं, और वो आगे भी इसी तरह के जो बयान है वो देकर ये कोशिश करेंगे। लेकिन उन्हें मैं बार बार यही कह रहा हूँ शिल्पा की, अब उनको मान लेना चाहिए कि जो रास्ता है वो कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर अदालत ने फैसला सुनाया, उसके बाद वो जमीन दी गई है। लंबा जो संघर्ष है वो चला है, कई सौ साल से लगातार संघर्ष हुआ, उसके बाद कानूनी आप देखिए कि आजादी के बाद से सबसे लंबा चलने वाला ये मुकदमा था जिसका फैसला आया, और उसके बाद कल ये नींव रखी गई है राम मंदिर की प्रधानमंत्री के जरिए। तो यकीनन अब इस तरह के सवाल उठाना मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी लिहाज से ठीक है, क्योंकि बात यही होती थी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा उसको सभी लोग मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ही आदेश दिया था, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही तमाम जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है राम मंदिर बनने की, वो आगे बढ़ी है। तमाम लोगों की जो आस्था है वो उस मंदिर से है हिंदुस्तान में। तो यकीनन इन तमाम चीजों के मद्देनजर अब इस तरह के सवाल उठाना, ट्वीट करना, हम देख रहे हैं कि कुछ तमाम जो लीडरान हैं, जो नेता है, वो अपने अपने तरीके से बातें रख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आप ये तमाम बातें ठीक है। वो इस बात को वो खुद भी जानते हैं। अब कम से कम ये बातें नहीं होनी चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो सर्वमान्य होता है, और ये बात लगातार पहले भी कही जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो बात कही जाएगी, जो फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।
तो बात अयोध्या की। अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत भी उतनी ही दिव्य और भव्य रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन के साथ ही राम मंदिर की आधारशिला रखी। इसके साथ ही 5 शताब्दियों से चला आ रहा इंतजार अब खत्म हुआ। ये पल राम भक्तों के लिए ऐतिहासिक था, लेकिन एक तबका ऐसा भी है जिसे ये रास नहीं आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही राष्ट्र के उत्सव पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये राष्ट्र के गौरव के ऐतिहासिक पल है। राम मंदिर के भूमि पूजन के उत्सव का दिन है। ये राम राज्य के नए अध्याय की शुरुआत का लम्हा है। ये राम नीति और नए राष्ट्र के संकल्प की घोषणा है। राम मंदिर के भूमि पूजन की इस शुभ घड़ी में भी एक तबका है जो जहर उगल रहा है, जो राष्ट्र के इस उत्सव के बीच भी वो सवाल उठा रहा है, जिससे साफ होता है कि इस तबके को न तो देश के संविधान पर यकीन है, न तो देश की चुनी हुई सरकार पर भरोसा है, और न ही न्याय की सर्वोच्च संस्था के फैसलों को कबूल कर पाने की सलाहियत है। आज प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने बहैसियते प्रधानमंत्री आज के भूमि पूजन में शिरकत करके उन्होंने जो ओथ लिया था उन्होंने उसका वायलेशन किया है। उन्होंने संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेकुलरिज्म उसको वायलेट किया है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर की आधारशिला रखी गई तो मुस्लिमों की नुमाइंदगी का दावा करने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से धमकी भरा ट्वीट किया। बाबरी मस्जिद थी और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। हागिया सोफिया इसका एक बड़ा उदाहरण है। अन्यायपूर्ण, दमनकारी, शर्मनाक और बहुसंख्यक तुष्टिकरण निर्णय द्वारा जमीन पर पुनर्निर्माण इसे बदल नहीं सकता है। दुखी होने की जरूरत नहीं है, कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहती है। आप इस ट्वीट की भाषा को देखिए। ये जहरीले बोल तब हैं जब देश की सर्वोच्च अदालत ने रामलला विराजमान को भूमि का हक सौंप दिया है और हिंदुस्तान की सरजमी पर रहने वाला ये छोटा सा समूह वो तबका है जो कट्टरवादी इस्लामिक मुल्क की तालिबानी सोच रखता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ट्वीट में हागिया सोफिया का जिक्र किया है तो इसके मायने भी समझिए। AIMPLB ने क्यों किया हागिया सोफिया का जिक्र? तुर्की में 1500 साल प्राचीन हागिया सोफिया म्यूजियम की शक्ल बदली गई। हागिया सोफिया म्यूजियम को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर रखा है। तुर्की में हागिया सोफिया म्यूजियम को जुलाई में मस्जिद का रूप दे दिया गया। फिर वो कौन सी ताकतें हैं जो राष्ट्र विरोधी साजिशों में शामिल हैं? वो कौन सी ताकतें हैं जो सरकार, अदालत और संविधान को ताक पर रखकर पूरे मुल्क में अमन चैन के खिलाफ भड़काऊ और जहरीले बयान दे रही हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो फिलहाल ये बता दें आपको, मंदिर की नींव रखी जा चुकी है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो कि जहर उगलने से बाज नहीं आ रहे हैं। उनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी जो कि ट्वीट कर बाकायदा ये कहते हैं कि कल राम मंदिर की नींव नहीं रखेगी बल्कि हिंदू राष्ट्र की नींव रखेगी, और इसके साथ ये भी कहते हैं कि वहां बाबरी मस्जिद थी और वही रहेगी, जो कि उनका विश्वास है। हमारे साथ इस वक्त रामविलास वेदांती जी हैं। बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। वेदांती साहब, जो बयानबाजी कल की गई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, जो ट्वीट किया गया कि बाबरी मस्जिद वहां पर थी, बाबरी मस्जिद ही वहां पर रहेगी, और वो ये कह रहे हैं कि ये राम मंदिर की नींव नहीं रखी गई बल्कि ये हिंदू राष्ट्र की नींव रखी गई। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो उसके बाद फिर ये जहर कैसा उगलना? देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने निर्णय कर दिया कि जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि है, वहां कभी मस्जिद नहीं थी। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, और यदि मुसलमानों को मस्जिद बनाना है तो अयोध्या में कहीं भी मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं। और मस्जिद निर्माण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जगह भी दे दिया और जगह भी उनको अलॉटमेंट कर दी गई। अयोध्या के मुख्य मुद्दे जो हाशिम अंसारी के बेटे हैं
इनका नाम इकबाल अंसारी है। कल वो थे शिला पूजन में, भूमि पूजन में कल वो थे जी। ओवैसी बाहर का रहने वाला पाकिस्तानी ओवैसी, जिसने पाकिस्तान का और आतंकवाद का समर्थन किया, जिसने जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों का साथ दिया, वो भारत में रह करके भारत के संविधान का उल्लंघन, भारत के सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करता है। मैं तो महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को कानून की कोई धारा लगाकर सदा सदा के लिए जेल में डाल देना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान यह नहीं होता कि हम संविधान की धज्जियां उड़ा दें। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मान यह नहीं होता कि हम सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करें। बिल्कुल वेदांती साहब, का मतलब ये नहीं होता जी कि हम जो चाहे सो बोलते रहे। बिल्कुल बिल्कुल हमेशा इस प्रकार जहर उगलता रहा है और अपने आतंकवादियों को जहर पिलाता रहा। वही जहर इस देश में आतंकवादियों को द्वारा फैलाया जा रहा है। बिल्कुल, कम से कम वेदांती साहब अब तो ये ट्वीट इस तरीके के नहीं करने चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, क्योंकि यही रजामंदी हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे देगा वो सर्वमान्य होगा। वेदांती साहब, ना सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी की बात अगर हम करें, इसके अलावा कांग्रेस नेता शकील अहमद की भी अगर हम बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि बाबर की जो ताकत है वो 76% हिंदू पूर्वजों को जिम्मेदार उन्होंने बताया, क्योंकि उन्होंने कहा 1 साल ही बाबर को आए हुआ था, लेकिन फिर इतना ताकतवर कैसे हो गया बाबर? उस समय तो मुस्लिम 24% ही थे, हिंदू जो थे वो 76% थे, फिर कैसे राम मंदिर को गिरा दिया गया? बाबर आतंकवादी था। तलवार के बल पर बाबर ने हिंदुओं का धर्मांतरण किया और धर्मांतरण करने के बाद भय बस डर बस लोगों को जबरदस्ती हिंदुओं से मुसलमान बनाया, और जिसका परिणाम हुआ कि पूरे देश पर उसका कब्जा हो गया। और कब्जा होने के बाद उसने बहुत से मंदिरों को तोड़ा, जिसमें से अयोध्या की राम जन्मभूमि का मंदिर भी था। इसलिए जो आतताई थे, जो आक्रांता थे, जो लुटेरे थे, जो डकैत थे, वही देश में आकर के कब्जा कर लिए। मेरा निवेदन है, अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, तो अब क्या अंग्रेजों का शासन भारत में होना चाहिए? सब जगह तो अंग्रेजों का शासन था। यदि लुटेरे कोई विदेश से आकर के भारत में कब्जा करते हैं तो भारत की भूमि क्या लुटेरे के हाथ में, आतंकवादियों के हाथ में दे देना चाहिए? ये स्वयं सोचना चाहिए लोगों को। इसलिए इन देश के मुसलमान, देश के रहने वाले लोग हैं, वो जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सांप्रदायिक सद्भावना, राष्ट्रीय एकता के आधार पर बिल्कुल वेदांती साहब, लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि माहौल को खराब करने में ही बेहतरी समझते हैं। हमारे साथ इस वक्त वसीम रिजवी साहब भी जुड़ चुके हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। वसीम साहब, बहुत स्वागत आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। रिजवी साहब, जो बयानबाजी अब हो रही है, पहले बयानबाजी हो रही थी तब समझ आ रही थी चीजें, क्योंकि मामला कोर्ट में था, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट पूरा फैसला दे चुका है और ये कहा गया था पहले कि सर्वमान्य होगा जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा, फिर आखिर अब कौन सी राजनीति और अब कौन सा फायदा तलाशने की कोशिश हो रही है इन बयानों के जरिए? देखिए, पहले भी राजनीति कर रहे थे और माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे ये बाबरी पक्षकार, और आज भी वही काम कर रहे हैं। देखिए, उनका एक मकसद है, तो परिस्थितियां कोई भी हो वो अपने मकसद पर ही चलने की कोशिश करते हैं। जिस वक्त ये मुकदमा चल रहा था तब जिस तरह से बयानबाजी हो रही थी कि अभी चलिए मुकदमा बाकी है, अब मुकदमा खत्म हो गया, फैसला आ गया, जिसका जो हक था उनको मिल गया, वहां पर राम मंदिर बनने का शिलान्यास भी हो गया, तो अब उस पर दूसरी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये ना इनको मस्जिद चाहिए ना इनको मंदिर चाहिए, इनको सिर्फ हिंदुस्तान में फसाद चाहिए, हिंदुस्तान के टुकड़े चाहिए। ये सिर्फ हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर हिंदुस्तान में खून बहाना चाहते हैं, इनका और कोई दूसरा मकसद हो ही नहीं सकता। बिल्कुल वेदांती साहब, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं वसीम रिजवी साहब को, कह रहे हैं सिर्फ एक फसाद पैदा करना जो है वो मकसद है। अब तो इसको लेकर भी शंका खड़ी होने लगी है कि पहले भी ये लड़ाई मस्जिद के लिए हो रही थी या फिर सिर्फ इसलिए हो रही थी कि बांटा जा सके लोगों को आपस में। देखिए, वसीम रिजवी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य कहा है। जब देश में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला तो सभी देश के मुसलमानों ने, उसमें ओवैसी ने भी कहा था, साहब ये क्या बोलते हैं आपके जफर याब जिलानी भी कहा था कि हम जो कुछ निर्णय सुप्रीम कोर्ट आएगा हम उस आदेश का पालन करेंगे। अब जब निर्णय आ गया तो फिर निर्णय के विरोध में, संविधान के विरोध में, भारत के विरोध में आने की क्या आवश्यकता है? ये तो जानबूझकर एक षड्यंत्र किया जा रहा है, और ये षड्यंत्र कांग्रेस की ओर से पैदा किया जा रहा है। ये कांग्रेसियों ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, पी चिदम्बरम ने और दिग्विजय सिंह ने इन लोगों को भड़काने का काम किया कि तुम लोग हमेशा लड़ते रहो।
जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ता रहेगा तो हमको सत्ता करने का अधिकार मिल जाएगा। देखिए नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं, उन्होंने साम्प्रदायिक सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए, राष्ट्रीय एकता के लिए एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। देश के हर व्यक्ति को साथ में ले चलने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए देश का 90% मुसलमान भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से संतुष्ट है। अब जो छिटपुट कुछ आतंकवादियों के संपर्क में आने वाले मुसलमान लोग हैं, ओवैसी जैसे लोग हैं, वो लोग जानबूझ करके षड्यंत्र करके भारत में सांप्रदायिक दंगा फैलाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर सांप्रदायिक सद्भावना के विरोध में, सांप्रदायिक एकता के विरोध में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करना आवश्यक है। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इनकी बोलती बंद नहीं होगी। ओवैसी तो हमेशा आतंकवादियों का साथ दिया है, ओवैसी ने हमेशा कांग्रेसियों का साथ दिया है, ओवैसी ने हमेशा पाकिस्तानियों का साथ दिया है। तो हमेशा भारत में कुछ न कुछ इस प्रकार षड्यंत्र करके भारत के लोगों को आपस में लड़ाने का बिल्कुल, यानी कि शांति भंग करने की कोशिश इन बयानों से वेदांती साहब साफ साफ नजर आ रही है। वसीम रिजवी साहब, जो बात यहाँ पर कही गई है ओवैसी की तरफ से, उनकी तरफ से कहा गया कि कल नींव जो है वो राम मंदिर की नहीं पड़ी, हिंदू राष्ट्र की पड़ी। लेकिन जो तस्वीरें कल सामने निकल के आई सर, वो बहुत कुछ बयां कर रही थी अपने आप में, क्योंकि उन तस्वीरों में वो मुस्लिम भी थे जो कि लगातार इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि कब निर्माण होगा राम मंदिर का, कब वो भी इसमें शामिल होंगे। और वो महिलाएं भी हमने देखी जो कि रामधुन लगा रही थी, मुस्लिम महिलाएं थी वो भी। एक मुस्लिम ये भी है जो कि इस तरीके से चाहता है, और एक मुस्लिम ऐसा भी है जो कि इस तरीके का बयान देता है जो कि दो धर्मों को बांटता है। देखिए, आपने दो तस्वीरें मुसलमानों की देखी जी। मुसलमान जो हिंदुस्तान का आम मुसलमान है, जिसको हम मेजॉरिटी में मानते हैं, मुसलमानों की मेजॉरिटी में मानते हैं, वो इस फैसले से बिल्कुल मुतमईन है। अभी वेदांती जी महाराज ने जो बात कही, कांग्रेस की देखिए पॉलिसी हमेशा रही है बांटो और राज करो। ये अंग्रेजों की पॉलिसी इन्हीं ने, कांग्रेस ने इख्तियार की अंग्रेजों के जाने के बाद, और उसके बाद वो हुकूमत करते चले आ रहे हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, ओवैसी साहब ने सवाल उठाए, उनको ये मालूम होना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी पहली बार ये किसी धार्मिक प्रोग्राम में नहीं गए। जब मुसलमानों के प्रोग्राम में प्रधानमंत्री जी शामिल हुए तो ये सवाल क्यों नहीं उठाए गए? जब जॉर्डन गए, कुरान मजीद का उद्घाटन होना था, वहां पर उनको बुलाया गया मेहमान बन के, वो वहां भी गए। हिंदुस्तान में भी अभी कई प्रोग्राम ऐसे मुसलमानों के धार्मिक हुए हैं जिसमें प्रधानमंत्री जी उसमें गए हैं। तो ना तो हिंदुओं की तरफ से उस पर कोई ऑब्जेक्शन किया गया, और जो इस वक्त प्रधानमंत्री जी पर आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त इन्हीं ने आवाज क्यों नहीं उठाई? बुलाने वाले तो यही थे उस वक्त। आप बड़ी तारीफें करते थे जब आप प्रधानमंत्री देखिए मुसलमानों के प्रोग्राम में गए। तो ये तमाम चीजें देखिए, ये दो रुखी बातें हैं, ये छोटे दिल की बात है। हिंदुओं की तरफ से कभी इस तरह की बात नहीं उठाई गई। जब भी कोई अगर देश का प्रधानमंत्री कहीं मुस्लिम कल्चरल प्रोग्राम में जाता, तो अब अगर के इतना दिल छोटा है, देखिए मुसलमानों की तरफ से कभी कोई इस तरह की बात नहीं की गई, आम मुसलमानों की तरफ से। लेकिन जिनका मकसद ही है कि हर बिल्कुल, यानी कि जो आम मुस्लिम है, बिल्कुल रिजवी साहब, जो आम मुस्लिम है उसे पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अगर सियासत करनी है तो फिर इस तरीके से इसे भुनाया जाता है। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वेदांती साहब बहुत शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।